अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एडोबे एक्सडी। एडोबे एक्सडी की हमारी आज 8 क्लास है। क्लास नंबर 8 में आज हम एक नए शेप टूल के बारे में, पेन टूल के बारे में पढ़ेंगे। वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल टूल है पेन टूल, जिससे अगर आप एक डिज़ाइनर या अच्छे डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको पेन टूल लाजमी आना चाहिए। पेन टूल से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलती हैं शेप्स। उनके अलावा अगर आप कोई अपनी क्रिएटिव माइंड से कोई शेप्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पेन टूल का इस्तेमाल आना और उस पेन टूल को सीखना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम पेन टूल को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। कैसे पेन टूल को इस्तेमाल किया जाता है, एंकर पॉइंट्स वगैरह उनके जो हैंडल्स होते हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ईजिली। बहुत से लोगों को ये मसला आता है, उनके हैंडल्स जो होते हैं एंकर पॉइंट्स के जो एंकर ऐड करते हैं उसको कैसे यूज़ किया जाए या कैसे उनको कंट्रोल किया जाए और कैसे एक अच्छी शेप बनाई जाए। डोंट स्किप द क्लास, लेट्स स्टार्ट। ये मैंने आज जो है वो आर्टबोर्ड जो लिया है वो मोबाइल ऐप का लिया है। पहले पिछली सारी क्लासेस में मैंने वेब पेज का जो आर्टबोर्ड लिया था। आज मैं मोबाइल ऐप का थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसलिए मैंने लिया है। ये आर्टबोर्ड ड्रा किया है, करना इसको वैसे ही ऐड है जैसे वेब पेज को करते हैं, उसके बिल्कुल साथ मोबाइल की सेटिंग्स होती हैं। मैंने उसमें से ये आर्टबोर्ड लिया है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, रेक्टेंगल टूल, ओवल टूल एंड उसके बाद पॉलीगन टूल, लाइन टूल, टेक्स्ट टूल। उसके बाद हमारे पास आता है द वन एंड ओनली पेन टूल। पेन टूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा है। ये भी शेप ही ड्रा करता है। बेसिकली इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। जो जैसे हम अडोब फोटोशॉप में पे हमने क्लासेस में देखा था, अगर आपने वो क्लासेस देखी हैं उसमें भी पेन टूल का वही यूज़ है जो हम यहाँ पे करेंगे। पेन टूल बेसिकली एक शेप ड्रा करता है या वेक्टर ड्रा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मैंने आपको उसमें भी बताया था कि ये शेप जो है वो आपकी इस पे ड्रा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी आप कस्टम शेप ड्रा करना चाहते हैं, यानी अपनी शेप्स या अपनी माइंड से, अपनी क्रिएटिव माइंड से शेप्स को ड्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पेन टूल जो वो इस्तेमाल होता है। ये वो वाला पेन नहीं है जो लिखने वाला है, लेकिन इससे शेप्स बनती हैं बहुत ही अच्छी अच्छी और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल। कस्टम शेप यानी आप अपनी मर्ज़ी से कोई शेप बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। अब ये पेन टूल मैंने लिया है, बाकी सारी सेटिंग्स इसकी इनेबल हो जाएंगी जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा। जैसे ही मैं किसी भी ब्लैंक स्पेस पे, आप कहीं पे भी इसको ड्रा कर सकते हैं, बाद में मूव टूल के ज़रिए इसको कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं शेप को। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो उसने यहाँ पे एक एंकर ऐड कर दिया और साथ एक छोटी सी ये लाइन सी ड्रा हो रही है, आपको नज़र आ रही होगी। ये साथ साथ चलेगी, ये आपको एक दफ़ा प्रेस करके होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ पे भी आप नेक्स्ट जो पॉइंट लगाना चाहते हैं, अब ये आपकी क्रिएटिव माइंड पे डिपेंड है कि आप कौन सा शेप जो है वो ड्रा करना चाहते हैं, कैसे ड्रा करना चाहते हैं। उस तरह के क्रिएटिव आप दिखा सकते हैं। यहाँ जैसे ये मैंने इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट जहाँ जहाँ आप एंकर पॉइंट लगाते जाएंगे वहाँ एक न्यू लाइन जो है वो नेक्स्ट मूव के लिए ऐड होती जाएगी। अब ये गाइडलाइन जो है हमें बताती जाएगी कि यहाँ पे आपकी जो तीनों लाइन या जो तीनों इंटरसेक्ट हैं वो इक्वल आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब जैसे ही आप शेप क्लोज करेंगे तो वो आपकी वो जो लाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक लाइन, एक एंकर पॉइंट ऐड किया, दूसरा ऐड किया, तीसरा ऐड किया, ऐसे ही वो 3 एंकर पॉइंट ऐड करने से एक शेप बन गई है, जो ट्रायंगल सा एक बन गया। ठीक है, जहाँ पे आपने स्टार्ट की थी वहाँ से आके आपने अगर दोबारा इसको क्लिक करेंगे होल्ड करके तो वो आपकी एक शेप बन जाएगी और वो आपकी जो लाइन जो है वो पेन टूल के साथ चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब आप इसको उठा के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन पेन सिलेक्शन टूल के साथ। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये हमने एक शेप ड्रा कर ली है। अब इसको हम मूव करने से पहले जो आप देख सकते हैं, मैं लाइन पे कहीं पे भी अगर लेके जाता हूँ तो पेन टूल हमारा जो है दोबारा से इनेबल हो जाता है। इनेबल इसलिए होता है, अब ये सारी इसकी सेटिंग जहाँ पे ऑन हो गई हैं, इसको आप फिल कर सकते हैं। अगर आप फिल करना चाहते हैं, कोई भी कलर करना चाहते हैं तो वो कलर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी शेप है, ट्रांसपेरेंट है, इस पर आप कोई भी कलर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। उसके बाद नीचे वाला इसका बॉर्डर है, बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसको चेक इन करके बॉर्डर किसी भी कलर का लगा सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया इन डिटेल में। उसके बाद ब्लेंड मूड है, लाइट स्क्रीन करना चाहते हैं या कलर बर्न करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें पिक्चर अगर कोई ऐड होगी तो तब आपको ये समझ आएंगी। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई हुई, इनर शेडो वगैरह ये सारा कुछ वही चीज़ें हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। अब ये वाली जो चीज़ है, मैं इसको थोड़ा फिल को ऑफ करता हूँ, बॉर्डर को कोई और कलर दे देते हैं, ब्लैक जो नज़र आए। ये मैंने बॉर्डर दिया है सिर्फ, फिल को ऑफ कर दिया। उसके बाद अब ये मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। लाइन पे, किसी भी लाइन पे मैं अगर लेके जाता हूँ, अब ये जो है हमारी एक शेप जो है वो मूवेबल हो गया, क्योंकि मैंने सिलेक्शन टूल को इनेबल कर लिया। तो अब हम इसको कहीं पे भी उठा के मूव करवा सकते हैं। अब पेन टूल की तरफ वापस आते हैं।
अब आप ये देख सकते हैं, मैं जहाँ पे भी पेन टूल को लेके जाता हूँ, अगर मैं उस पर क्लिक करूँगा तो एक नया एंकर पॉइंट जो है वो ऐड होता जाएगा। ठीक है। और अगर आपने इसको शेप को मूव करना है तो आप सिलेक्शन टूल जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था उसको करेंगे तो ये आपकी मूव हो सकती है। इसको छोटा बड़ा साइज़ भी कर सकते हैं, अगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो इक्वल साइज़ होगा, और अगर भी विदाउट शिफ्ट करेंगे तो ये एक रैंडम सी तस्वीर या रैंडम सी शेप जो है वो क्रिएट कर देगा। दोबारा देखते हैं, ये मैंने एक दोबारा से कोई शेप ड्रा करने लगा हूँ, कोई भी रैंडम सी रफ सी शेप। जितने आप एंकर पॉइंट क्लिक करके करना चाहते हैं वहाँ से टर्निंग पॉइंट आपका हो जाएगा, यानी आप किसी दूसरी चीज़ की तरफ मूव कर सकते हैं। जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था वहाँ से आगे एक दफ़ा आपने छोड़ देना तो आपकी ये शेप बंद हो जाएगी, एक शेप बन जाएगी। ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं ये सारे एंकर पॉइंट्स लगे हैं 1 2 3, आप इनको मूव कर सकते हैं उठा के किसी भी एंकर पॉइंट्स को। अगर आप शेप की कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से तो कर सकते हैं। बनाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि शेप थोड़ी सी डिफ़िकल्ट या थोड़ी सी रफ सी बनी है तो आप खुद भी उठा के इसको मूव कर सकते हैं। इफ़ अगर आपकी किसी भी जगह पे कोई ऐसी चीज़, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, आप चाहते हैं इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाहता हूँ तो आपको एंकर पॉइंट ऐड करना चाहिए। इसके लिए कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिंपली लाइन के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पेन टूल आ जाएगा, आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक एंकर पॉइंट यहाँ पे न्यू ऐड हो जाएगा। अब आप इसको मूव करके उठा के कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आपने इसको करना है वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। ये शेप टूल अगर आप सिंपली ड्रा करना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ। अब इसको थोड़ा सा बेंडिंग मोड की तरफ आते हैं। अगर आप कोई भी शेप ऐसी बनाना चाहते हैं जो बेंड हो या कर्व की शेप में हो, उसको कैसे करना है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लगाता हूँ। अब ये जो लाइन स्ट्रेट बन रही है, मैं चाहता हूँ ये मुझे कर्व की तौर पे चाहिए, यानी जो कर्व बनता है उस तरह चाहिए। अब जो अपने नेक्स्ट पॉइंट ऐड करना है उसको क्लिक करने के बाद आपने छोड़ना नहीं है, होल्ड करना है और अपने माउस पैड को या माउस को आपने मूव करना है जिस भी तरफ आपने कर्व बनानी है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अपने बटन जो लेफ्ट क्लिक वाला बटन है उसको मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, होल्ड किया हुआ है, प्रेस करके रखा है। अब आप माउस को थोड़ा सा नीचे की तरफ घुमाएंगे तो आपकी ये देखें कर्व बन रही है। पहले स्ट्रेट लाइन थी, अब थोड़ी सी कर्व बन रही है। अगर आप नीचे की तरफ करेंगे तो ये इस तरफ को कर्व बन जाएगी। ठीक है। आप जिस तरफ भी कर्व बनाना चाहते हैं या जिस तरफ भी उसकी टेल बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, ये बन जाएगी। जब आप छोड़ेंगे तो वो एक नेक्स्ट आगे जो आपका एंकर पॉइंट्स है, ये वाली जो नेक्स्ट वाली लाइन आपको यहाँ से एक ब्लू गाइडलाइन के तौर पे, इसको हम कहते हैं हैंडल्स। हैंडल्स क्या काम करते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब ये मैंने एक शेप ड्रा की है, अब इसको मैं बंद करने के लिए इधर ये बना देता हूँ। ये मेरी एक कर्व शेप बन गई है। ठीक है। अब मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये हैंडल्स आ जाते हैं। इन एनी केस अगर आपको लगता है कि ये जो आपने शेप ड्रा किया ये थोड़ी सी मूव करनी चाहिए या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ये हैंडल्स आपको दिए हैं। अगर आपने एंकर पॉइंट्स के इस साइड वाली चीज़ को मूव करना है तो इस हैंडल्स को घुमाएं, जिस भी तरफ घुमाएंगे वो आपकी शेप को उस तरह का बना देगा। अगर आप उसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो उसको खींचे पकड़ के होल्ड करना है, आपने लेफ्ट क्लिक वाले बटन को प्रेस करके रखना है और जिस तरफ कोई मूव करेंगे वो उस तरफ को हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ये कर सकते हैं। अगर इस साइड वाले को करना है तो आप इस साइड वाले को, इस साइड वाले हैंडल्स को आप मूव कर सकते हैं, अपनी मर्जी है आपकी। ठीक है। करने के बाद आप इसको फिल भी कर सकते हैं। शेप बनी है क्योंकि हमारी ये, हम इसको फिल भी कर सकते हैं। कोई भी शेप आप बना सकते हैं, कर्व भी शेप हो या जैसी भी हो आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब आप ये फॉर एग्जांपल मैं एक ये बनाता हूँ। ठीक है। अब अगर कोई ऐसा मसला या कोई ऐसा केस आ जाए आपको ये छोड़नी पड़ी शेप, तो आप कीबोर्ड के जो टॉप लेफ्ट साइड पे एस्केप का बटन है उसको क्लिक करेंगे तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर नेक्स्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एंकर पॉइंट न्यू ऐड करूँगा तो यहाँ से एक नई लाइन जो है वो मैं ड्रा कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। इसको भी अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जैसे ये मैंने इसको एक लाइन लगा के उसको छोड़ा था, जो पेन टूल को अगर आप स्किप करना चाहें, जैसे ये लाइन मेरे साथ साथ चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ यही चीज़ इतनी सी बनानी थी तो आप इसको एस्केप बटन के साथ स्किप कर सकते हैं। ठीक है। या सिंपली आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल के बटन पे क्लिक कर दें तो ये आपकी, ठीक है। ये पेन टूल का सिंपल सा इस्तेमाल है। अगर आप कर्वी शेप बनाना चाहते हैं, अब क्रिएटिव माइंड आपने खुद लाना है कि मैं किस तरह की शेप जो है वो ड्रा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ
जो भी आपका टास्क है उसके लिहाज से आप उसको कर सकते हैं। अब जैसे ये मैंने ड्रा की है, आप अपने लिहाज से इसकी क्रिएटिव माइंड के लिहाज से बना सकते हैं कि मैं ये बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ, तो आप उसको वैसे ही बना सकते हैं। उसके बाद उसकी कलरिंग कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप कोई उसको मूव वगैरह भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। शेप का बेड़ा गर्क नहीं करना, जो आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने उसको ड्रा करना है, ठीक है। ये पेन टूल का छोटा सा इस्तेमाल है, बहुत ही ईजी है। सिर्फ लोगों को मसला सिर्फ ये होता है कि वो कर्व शेप जो है वो कैसे बननी है और उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। बस उसको आप सिंपली डिज़ाइन करें, जहाँ से भी आपको ज़रूरत पड़े। कोई ऐसी मतलब कि आपको आइकन की ज़रूरत है, वो आपको प्लगइन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा कि प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। आइकन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो हम इसमें कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो है वो इसकी सेम है, एज़ इट इज़ है। बस अगर आपने कर्व शेप बनानी है तो कर्व शेप बना लें। अगर आपने कोई भी उसके साथ, अब ये मैंने एक चीज़ बनाई है, अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं, बंद नहीं करना चाहते एक शेप, ये सिर्फ लाइन करना चाहते हैं, तो सिंपल एस्केप का बटन दबाएं तो आपकी ये शेप जो है वो ऐसी बन जाएगी। अब आप इसको उठा के कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं, आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है आप उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाला काम नहीं करना आपने, कलरिंग वाला, क्योंकि ये जो है आपकी शेप जो है वो ओपन शेप है, ठीक है। इसको आपने ऐसे ही रखना है। अब इस पे आप कलर कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर लगा हुआ है, बॉर्डर का कलर आपने जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर का साइज़ बड़ा करना है तो नीचे ये दिया हुआ है, उसका साइज़ बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये वाली चीज़ हो सकती है, इसका ये बॉर्डर लगा हुआ है, इसका कलर कर सकते हैं आप, क्योंकि ये हमारी शेप नहीं है, क्लोजिंग शेप नहीं है, इसलिए मैं इसमें फिल नहीं करूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें पेन टूल में आती हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको इन डिटेल कंपोनेंट और एसेट्स, लाइब्रेरी वगैरह और प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं बताऊंगा। हमारे ऑलमोस्ट जितने भी टूल यहाँ पे अवेलेबल थे वो हमने कर लिए हैं शेप को ड्रा करने के लिए। आगे आगे इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, 2-3 क्लासेज और होंगे डब एक्सडी की, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट लेक्चर में।